जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। कहाँ चले गए थे दोनों? और वो नूर, वो भी गई थी तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? बीजी, नूर को क्या हुआ? वो ठीक है ना? हेलो बीजी, हेलो बीजी। कहाँ थी नूर तू? ये पेट्रोल की स्मेल कहाँ से आ रही है? कहते हैं पेट्रोल बड़ा खतरनाक होता है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ? कहाँ से आ रही है? चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, ता गोबिंद सिंह नाम धरावा। पेट्रोल की स्मेल कहाँ से आ रही है? बाद में देखती हूँ। पहले इस बाज को उड़ाऊं, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए बेचारा। बाज उड़, गाड़ियाँ आ रही है, उड़ जा, उड़ना, बाज उड़ जा, उड़ जा। नूर, नूर, मास्टर जी, अमूल, नूर, 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 तुम ठीक हो? हाँ, तू ठीक है ना? हाँ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? अम्मू, पता है बीजी जी, अभी हम ना एमएस पुत्र, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। पहले अपने बच्चों से तो बात कर लूं। जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हैं वो। बीजी सुनिए तो। हेलो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, रिलैक्स। शमशेर, मेरी बात तो करा देते अमृत से। बीजी अभी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। डोंट वरी, आराम से बात करेंगे अमृत से। अमृत, मैंने मना किया था ना कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। और निर्वैर, समझाया था ना तुझे कि अमृत की हालत अभी नाजुक है, ये घर में ही आराम करेगी। फिर ऐसी क्या जल्दी थी लॉन्ग ड्राइव पे गुरुद्वारे जाने की? तुम दोनों अपना फोन भी यहीं छोड़ गए थे। मेरी तो जान निकल गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं, कैसे पता करूं कि तुम दोनों कहाँ हो। कमाल है बीजी जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? लाली बुआ जी से ही पूछ लेती, इन्हें तो सब मालूम था। जबकि लाली बुआ जी ने अम्मू को गुरुद्वारे के बारे में बताया था और इन्हें ये भी पता था कि अम्मू और मास्टर जी गुरुद्वारे गए हुए। ओ, समझ गई, आपने तो इनसे पूछा ही नहीं होना है ना? लाली बुआ जी, अगर बीजी जी ने नहीं पूछा था तो आप खुद से ही बता देते। बेचारे विल्ली परेशान हो रहे थे। कभी कभी आप भी ना बच्चों वाली बात कर देते हो। तुझे पता था लाली? बीजी, वो मैं ये बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? अगर पता था तो मेरे सामने ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप फिक्र न करो बीजी, मैं उन दोनों का पता लगा लूंगी। ये क्या था वो सब? ये दोनों तो बच्चे हैं, लेकिन तू तो समझदार है ना? तेरी अकल कहाँ चली गई थी? बीजी, बीजी, उस गुरुद्वारे के बारे में मुझे अजय ने बताया था। अजय ने बताया था तो तूने इन्हें भेज दिया माथा टेकने के लिए? अरे मेरे वारिस के दुनिया में आने का इंतजार तो कर लेती, उसके बाद जहां चाहे वहां भेजती। मेरा डर, मेरा वहम कोई समझता क्यों नहीं है?
जब मुझे बार बार लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तो कोई मानता क्यों नहीं है मेरी बात? लेकिन पीजी जी, कुछ बुरा हुआ तो नहीं ना? आज तो हम सब लोग। आई एम सॉरी बीजी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और तुसी फिक्र क्यों करते हो? हम सब सही सलामत वापस आ ही गए ना। अरे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है हमारे साथ, और ना ही कभी होगा। कार में ब्लास्ट हुआ है और निर्वैर ये बात सबसे छुपा क्यों रहा है? अमृत के बेड पे वो डॉल तूने ही रखी थी ना, चद्दर उड़ा के, ताकि हम सबको लगे कि अमृत घर में ही है। शर्म कर लाली। एक गल कान खोल के सुन ले लाली, अगर सेखो खानदान के वारिस के बारे में किसी ने भी कोई कोताही बरती ना, तो मैं बख्शने वाली नहीं हूं। और अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो मैं तुझे धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बीजी प्लीज, इसमें लाली बुआ की कोई गलती नहीं है। बीजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी बीजी। ना अमृत, ये गलती माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तू मेरी बहू है, सेखो खानदान का वारिस पल रहा है तेरी कोख में। कितनी खुश थी मैं, लेकिन आज तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। बीजी गल तो सुनो। बीजी बीजी देखो देखो क्या लिखा है इसमें। लाली बुआ, मैंने ना लाली बुआ को छोड़ना नहीं है, मुक्के मार मार के कचुम्बर बना देना है उनका। नू रुको। देख पुत्र, तू अभी समझे या ना समझे, लेकिन मैं ये सब सिर्फ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ, तेरी और तेरे बच्चे की। हमें विश्वास नहीं हो रहा बीजी। आप नूर को लड्डू और हमारे लिए खतरा समझ रहे हैं, जबकि आपकी आंखों के सामने नूर ने न जाने कितनी बार हमारी जान बचाई। नहीं बीजी, नूर हमारे लिए खतरा हो ही नहीं सकती। रब की मेहर है उस पे, गुड लक है वो हमारा। आई एम सॉरी बीजी, किसी एक वहम की वजह से हम नूर को खुद से दूर नहीं कर सकते। आई एम सॉरी बीजी। बड़े बुजुर्ग बेवजह कुछ नहीं बोलते अमृत। रब ना करे अगर किसी दिन उस झल्ली की वजह से तूने अपना बच्चा खो दिया ना, उस दिन तुझे मेरी बातें बहुत याद आएंगी। लेकिन तब तेरे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा। की होया पुत्र, सब ठीक है ना? सरदारनी जी, निर्वैर और अमृत की जान खतरे में है। वो दोनों चुपचाप बिना किसी को बताए गुरुद्वारे गए हुए हैं। उन्हें कैसे भी करके फौरन वापस बुला लो। एक बात और,
इसके पीछे लाली का हाथ है। आपका शुभ चिंतक। ये सब क्या है लाली बुआ? मैंने भी नहीं पता पुत्र, दिखा जरा, दिखा। रमनीक दी, ये लेटर आप ही ने लिखा है ना? आप ही की हैंडराइटिंग है ना ये? हमारी कार में ब्लास्ट हुआ था लाली बुआ। नूर, अमृत, मैं और हमारा होने वाला बच्चा मरते मरते बचे हैं हम सब। जवाब दो लाली बुआ, क्या है ये सब? निर्वैर, पुत्र मुझे कैसे पता होगा? और तू कौन से ब्लास्ट की बात कर रहा है? सब ठीक तो है ना? कहाँ हुआ ब्लास्ट? उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। विल्ले नाटक कर रहे हो लाली बुआ जी, ये सब ना आप ही का काम है। आपने मेरी अम्मू, मास्टर जी और लड्डू की जान लेने की कोशिश की है। आपने ही करा था ना वो ब्लास्ट? नहीं निर्वैर, मम्मी की इसमें कोई गलती नहीं है। वो मेरा और मम्मी का ना झगड़ा हो गया था, और जब मुझे पता चला कि तुम दोनों को मम्मी ने भेजा है तो मैं उनसे बहुत लड़ी, क्योंकि बीची की तरह मैं भी चाहती थी कि अम्मू रेस्ट करे प्रॉपरली। और सुबह सुबह मैंने हॉरोस्कोप पढ़ लिया था, उसमें इतनी अजीब सी बातें लिखी थी कि मैं डर गई थी। इसलिए मैंने इनडायरेक्टली पीची से मम्मी की शिकायत लगा दी, ताकि पीची गुस्सा हो जाए और तुम दोनों को वापस बुला ले। बस इतनी सी बात थी। बस यही बात है? और गाड़ी में पेट्रोल का लीक होना, ब्लास्ट होना, कार का जल के राख हो जाना, वो सब बस एक इत्तेफाक था। ब्लास्ट? ये तो क्या कह रहे हैं निर्वैर? एक मिनट बीजी। लाली बुआ, अगर कोई भी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, यही वक्त है। सच सच बताओ ना सबको, आप ही हो ना जो अम्मू, मास्टर जी और लड्डू की जान लेना चाहते थे? क्या बकवास कर रही है? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? दिमाग तो मेरा खराब हो गया है बीजी, ये पढ़ के। तू कहना क्या चाहता है? हाँ, बता, क्या कहना चाहता है तू? खोल के बोलना, क्या कहना चाहता है? मैं तुम लोगों की जान लेने की कोशिश करूंगी? मैं? ओ कमलिया, मैं तेरी बुआ हूं, इस घर की, देखो परिवार की बेटी। मैं तेरी जान लेने की कोशिश करूंगी। गुरदीप वीर के जाने के बाद मैं खुद खत्म सी हो गई थी, लेकिन जिंदा रही तो सिर्फ तेरे लिए, वरना मेरे कब का चले जाना था उनके पीछे पीछे। भतीजा नहीं, बेटा माना है मैंने तुझे, और माँ बेटों की जान नहीं लेती, उन पे अपनी जान देती है। तुझे अंदाजा भी है तू क्या कह रहा है? किस पे इल्जाम लगा रहा है? निर्वैर, पुत्र, तू, अमृत और तुम्हारा आने वाला बच्चा मेरे लिए क्या मायने रखते हैं?
दिन रात बाबा जी से अरदास करती हूँ, पाठ करती हूँ तुम लोगों की सलामती का। और तू मुझ पे शक कर रहा है, मुझ पे? एक काम कर, तू मेरा गला दबा दे मेरा गला। लाली बुआ, नहीं जीना मुझे, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। हाय रब्बा। पीछे मैं तो सिर्फ मम्मी की शिकायत लगा रही थी, मुझे क्या पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। उठा ले मुझे, उठा ले। नहीं जीना मुझे, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। जिसे मैंने अपने सगे बेटे से ज्यादा माना, अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया, आज वही मुझ पे शक कर रहा है। तेरी हिफाजत के लिए, तेरी सलामती के लिए तो ये लाली 100 बार अपनी जान दे दे। अच्छा, तो पेट्रोल अपने आप लीक हो गया ना? गाड़ी में ब्लास्ट कैसे हुआ था? बोलो बोलो बोलो। चल मेरे साथ, चल किसी मैकेनिक के पास चलते और पूछते उससे, तुझे मुझ पे शक है ना, अपनी बुआ पे? चल सबूत लेके आते हैं, चल चल साले। चल बताओ अपनी करतूतें। निर्भय सर, इससे ही पूछताछ की था मैंने और इसने दावे के साथ कहा था कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन फिर वो मैं कह रहा था कि वो इतने सारे पैसे कहां से आए, किसके हैं ये? जी नहीं पता सर, बताओ, मुझे नहीं पता सर। लेकिन एक मामूली से मैकेनिक के पास उसी दिन और उसी टाइम जब हमारी गाड़ी की एक्सीडेंट हुई तो अचानक उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? हमसे झूठ बोलने के लिए तुझे किसने पैसे दिए थे? बोल। हद है सरदार जी, हाँ हूं मैं एक मामूली सा मैकेनिक, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हो सकते। 2 महीने से एक इम्पोर्टेड गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा था मैं। इसके आने से आधे घंटे पहले वो क्लाइंट को गाड़ी दे दी थी मैंने, उसी के पैसे थे वो। और क्या झूठ बोला मैंने आपसे? आपकी कार का एक्सीडेंट 100% हुआ था। लगता है मेरा खेल खत्म। झूठ क्यों बोल रहा है? बताता क्यों नहीं सबको कि लाली ने तुझे रिश्वत दी थी इन सबसे झूठ बोलने के लिए? ये सब कुछ लाली ने करवाया, बोल। अपने बेटे जैसे भतीजे को और इसकी फैमिली को जान से मारने के लिए बोलता क्यों नहीं? बलजीत, इसे ले जाके और पूछताछ कर। चल। लाली बुआ, लाली बुआ, लाली, मम्मी नहीं, पीछे। लाली बुआ गन नीचे कोई रखिए। मेरे पास ना आना, मैंने गोली चला देनी है। कोई नहीं आएगा मेरे पास। मैंने कहा नहीं। नहीं निर्भय। लाली बुआ गन नीचे रखिए प्लीज। लाली नहीं। लाली बुआ, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए। छੱਡ मैनू, वही कर रही हूँ जो एक इज्जतदार बंदा करता। मेरा दिल जानता है, रब जानता है मेरा कि मैंने कुछ नहीं किया।
में शक देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये सब सुनने के बाद नहीं जीना चाहती हूँ मैं। गुरदीप वीरे, तुहाडी लाली तुहाडे कोल आ रही है। लाली? नहीं नहीं मम्मी नहीं बीजी। क्यों कर रहे हो ये ड्रामे? जवाब तो अभी तक नहीं दिया गया। और अगर आपने अपने आप को गोली मार लो तो सच कैसे पता चलेगा? निर्वैर, अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है मेरे पास। अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकती मैं। लेकिन अब या तो ये सब सच है या तेरी ये बुआ, तेरी लाली बुआ, जिसने तुझे अपनी गोद में खिलाया, रात रात को लोरियां गा गा के सुलाया। तेरे पापा के जाने के बाद तुझे, बीजी को और इस घर को संभाला है मैंने। हमेशा हर कदम पे तेरा साथ दिया, तेरी फिक्र करिए। रमनीक से ज्यादा प्यार किया है मैंने तुझे पुत्र। नहीं, तुम सबको इस तरह से मेरे ऊपर शक करते हुए देख के नहीं जीना मैंने, नहीं जीना मैंने। नहीं लाली बुआ, मर जाने दो मुझे। नहीं लाली बुआ, नहीं लाली बुआ, नहीं मम्मी नहीं। अरे मरने से पहले सच तो बताते जाओ। रब्बा, गुरदीप फिर आ रही हूँ मैं तुम्हारे कोल। लाली बुआ, क्या कर रही हैं आप? नहीं आप पे कोई शक नहीं कर रहा है लाली बुआ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, हम सबको है। हाँ, बस 1 मिनट के लिए मुझे लगा था, लेकिन आई एम सॉरी लाली बुआ, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम तो जान हो मेरी दुनिया हो तुम लोग। मैं जानता हूँ लाली बुआ, जानता हूँ मैं। प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मास्टर जी, लेकिन आप वो देख नहीं रही? निर्वैर ने लाली से माफी मांग ली है। चल अब तू भी माफी मांग। इन सब ने तो मान लिया कि लाली बुआ ने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। खड़ी क्या है? चल माफी मांग। सॉरी। सिर्फ एक सॉरी? एक बाहर वाली होते हुए भी तूने मेरे और निर्वैर के बीच में दरार डालने की कोशिश की, सबके दिल में मेरे खिलाफ जहर घोला, और उसके बदले में सिर्फ एक सॉरी। सीधा सीधा इल्जाम लगाया है तूने मेरे पे, और उसके बदले में सिर्फ एक सॉरी? बिल्कुल नहीं। इस बात के लिए तो तुझे मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगनी होगी। सुनाई दिया कि नहीं? लाली के पैरों पे सर रख और मांग माफी। लाली बुआ पे शक तो मैंने भी किया था, मैंने भी इनसे सवाल पूछे थे ना, तो फिर नूर अकेले ही माफी क्यों मांगे? गलती मेरी भी है, इसीलिए मैं भी लाली बुआ के पैरों में अपना सर रखकर उनसे माफी मांग रहा हूं।
चाचा जी, आप क्यों छुप गए? मैं तो झुमका उठाने रुकी थी। तेनू ते में जुत्ती। आई एम सॉरी लाली बुआ, नूर की तरफ से भी कान पकड़ के आई एम सॉरी। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।